क्लास 8। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रांजल का पाठ 4 आदर्श बदला पढ़ेंगे। यह कहानी है। प्रस्तुत पाठ मुख्यतः तानसेन और बैजू बावरा की कथा है। तानसेन बैजू बावरा के पिता के प्राण ले लेता है। बैजू बावरा बदले की आग में जलता रहता है। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने पिता की हत्या का बदला अवश्य लेगा, लेकिन मौका आने पर बैजू बावरा तानसेन को जीवन दान देकर अपना बदला लेता है। कैसे, आइए पढ़कर जानें। ये आप देखिए, ये बच्चा है बैजू बावरा जिनका नाम था, और क्यों नाम ये पड़ा ये आप जानेंगे अभी। और ये अकबर बादशाह थे जिनके की दरबार में तानसेन नवरत्नों में से एक थे। और यहाँ पे ये बैजू बावरा हैं, ये इस तरह की वेशभूषा में एक तारा लिए हुए अपने हाथ में। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। 12 घंटे मतलब रात के बाद, संग्राम मतलब लड़ने के बाद प्रकाश और अंधकार की लड़ाई हुई थी, जिसमें प्रकाश ने 12 घंटे के बाद विजय प्राप्त करी थी, अर्थात दिन निकल आया था। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इस सुबह का वर्णन है। हर लेखक, हर कवि अपने ही सब शब्दों में हर एक प्राकृतिक जो भी हो रहा होता है उसका अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं। जैसा उनका मन होता है वैसा ही उसमें वो कुछ चित्रण करते हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। तल्लीन मतलब मग्न होकर संसार को त्याग चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे सुर में गा रहा था तो किसी का सुर नीचा लग रहा था। सब अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में ले गए। दरबार के प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रख दी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरे की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। मतलब जो तानसेन थे उन्होंने कह दिया था जो मुझसे अच्छा नहीं गा सकेगा वो आगरा की सीमा में नहीं गा पाएगा, और अगर गाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, और यहाँ तक कि मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को इस बारे में कुछ पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। अभियुक्त होते हैं जिन पे कोई अपराध लगा हो, उसको फिर जाके उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि इनको क्या दंड दिया जाए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, अबोध माने इनोसेंट बालक है, इसका दोष नहीं। बालक रोता हुआ आगरा के बाज़ारों से निकला और सर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अथाह मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों में मेरी रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा शांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। मेरे पिता को मृत्युदंड देकर उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। प्रतिहिंसा मतलब हिंसा के बदले हिंसा करने की इच्छा है। प्रतिकार यानी बदले की, आकांक्षा यानी इच्छा है।
शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से में पागल हो रहा हूँ। 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियाँ उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, परंतु यह शस्त्र लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। साक्षात मतलब आप जो मेरे सामने ईश्वर के रूप में आए हुए हैं, और सारा ज़िंदगी में आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गईं, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए, मतलब जो जवान थे वो उनके बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए वो। बैजू बावरा भी तरुण हो चुका था, तरुण माने जवान हो चुका था, और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी आ गई थी। बहुत ही मोहनी का मतलब जैसे जादू आ गया था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते, पशु पक्षी सभी उसकी गायकी से मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुम्हें दे दिया बैजू, तुम पूर्ण गंधर्व हो चुके हो। गंधर्व जो होते हैं, आप जो स्वर्ग के जो रहने वाले जो गायक होते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम्हें अब गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे समझे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ कि। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद माने भोथरी कर दी, ऐसा चाकू जिससे कुछ कट नहीं पाता उसको कुंद कहते हैं। बैजू ने होठ खाटे, दांत पीसे और वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। गुरु दक्षिणा के रूप में वह गुरु को वचन दे चुका था। एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है, क्योंकि आगरा में जो अकबर के दरबार में जो तानसेन थे उन्होंने कहा था जो मुझसे बेहतर नहीं गा पाएगा उसको मार दिया जाएगा। तो लोगों ने कहा ये गाते हुए जा रहा है ये साधु, तो आज तो ये मारा जाएगा, क्योंकि उससे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता था तानसेन से। वे उठे और सोचा कि उस तानसेन को की शर्त की सूचना दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया। दावानल होती है जंगल की आग, कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर गए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थी। रश्मियाँ मीन्स किरणें। वे आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। तब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया। तब लोगों ने देखा कि वह तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मरे। हाय रे, यह कहाँ आ गए? अज्ञानतावश यह साधु स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचा है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, लगता है तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, परंतु मुझे आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की तीव्र अभिलाषा है।
तानसेन ने लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तो जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उसको आप उसी के अनुसार बदल लेंगे। प्रातःकाल की जगह कल की जगह अगले दिन, और तुम दोनों की जगह तानसेन और साधु का युद्ध होगा। तुम की जगह बैजू बावरा, और तो उन्हें मृत्युदंड देने का अधिकार होगा, यानी तानसेन को। और यदि बैजू ने पराजित किया तो उसका जीवन तानसेन के हाथ में होगा, नहीं तो उसका जीवन बैजू बावरा के हाथ में, अगर तानसेन पराजित हो गए। नवयुवक साधु ने शर्त स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। कारागार यानी जेल में। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। कौतुक यानी जो उसका जो तमाशा था, जो उसका आश्चर्यचकित करने वाला जो खेल था। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर न निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे भी नई पगड़ियाँ घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में कुछ प्रश्न बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाईं। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए, यानी कि सारे लोग और सारे पत्ते पेड़ों के भी मंत्रमुग्ध हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। हिरण मस्त थे, यानी उनके ऊपर जैसे जादू हो गया था। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वन के भीतर चले गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल माला पहने हिरणों को अब फिर से यहाँ बुलाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। प्रवीणता यानी निपुणता के साथ। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण नहीं आया, तब चेष्टा माने प्रयास करने पर भी जब कोई हिरण नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल रक्तिम हो उठा। वह खिसियाकर बोला, वे हिरण तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़े ही था, साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। तो यहाँ प्रभाव का मतलब असर। तो वो नहीं बुला पाया। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी
और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन फिर बैजू बावरा के पास आ गए। वे ही हिरन जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थीं। ग्रीवा माने गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए, यानी गायब हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते, तानसेन शर्त जो हार गया था। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में अपना निर्णय सुनाया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मौत के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहांपनाह, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि आगरा की सीमा के अंदर गाने वाला व्यक्ति संगीत विद्या में तानसेन से हारने पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से समाप्त किया जाता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और अनुनय करने लगा, तुम्हारा यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है। तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है।